बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे करोड़पति योग और शानदार मुस्तकबिल की शुरुआत के हवाले से किन ज़ोडिक साइन की शुरुआत होंगी और कौन से ज़ोडिक साइन करोड़ों में खेलेंगे। इन बुरूज के लिए करोड़ों कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। करोड़पति योग फॉर दीज ज़ोडिक साइंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करने वाले एरीज के हवाले से। सुपर इंटेलिजेंट, इन पे मंगल का प्रभाव या असर होता है, यानी मंगल यानी मार्स, क्योंकि मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड कहलाता है और मार्स से इनका गुस्सा तो बहुत तेज होता है, यानी गुस्से के तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटेलिजेंट, मार्केटिंग का सेंस, यानी अगर मार्केटिंग के अंदर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर है, किसी भी तरह से सेल्स एंड परचेज या इस तरह की कोई मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर है, भरपूर पैसा कमाना यानी करोड़ों कमाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सुपर इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा होशियार, बहुत ही ज़्यादा चालाक चतुर, और किस वक्त क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इनको पता होता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी इनके लिए यही है कि ज़्यादातर आपको एरीज यानी बुर्ज हमल ये बिजनेस माइंडेड मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कारोबारी किस्म के लोग मिलेंगे। अगर ये जॉब पर भी होते हैं तो इनका दिमाग चूँकि बिजनेस माइंडेड है, तो कहीं ना कहीं ये पैसा अर्न कर लेते हैं। जॉब पे रहते हुए भी कहीं इन्वेस्टमेंट करके, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करके भरपूर पैसा कमा लेना, सेविंग्स करके, इन्वेस्टमेंट करके, हर लिहाज से पैसे को मल्टीप्लाई करने का हुनर इनके अंदर मौजूद होता है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट सेंस तो इनके अंदर होता है, लेकिन साथ साथ इनके अंदर एक और चीज़ भी है कि ये लोगों से काम निकालना जानते हैं, यानी किस तरह लोगों से काम निकलवा जाए। कोई अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से कैसे निकालना, या किस तरह से अपना मकसद पूरा किया जा सकता है, ये चीज़ भी इनको बहुत ज़बरदस्त आती है। ज़्यादातर आपको टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स मिलेंगे इसमें, यानी कि टेक्नोलॉजी से रुझान रहता है या टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर रहना, ये भी इनको पैसे वाला बनाने में देर नहीं लगाता। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कमाल का होता है, इनका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, यही इनको इस लेवल पे लेके आता है कि करोड़ों कमाना, मिलियंस में कमाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। तकरीबन 28 साल से 32 साल की उम्र तक इनकी किस्मत का चमकना, यानी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है 28 से 32 साल ये उम्र होती है जिसमें अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। एक स्टेबल लाइफ का होना, करोड़ों में खेलना, करोड़पति बन जाना, भरपूर पैसा देखना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, अपनी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए देखना, अपने मैनिफेस्टेशन का सच होते हुए देखना, इनके लिए पॉसिबल होता हुआ नजर आता है। अब अगर हम टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर यानी कि वृषभ राशि के हवाले से बात करें, बहुत ही मजाकिया तबीयत के लोग होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है और हंसी मजाक में ही पैसा कमाना इनके लिए आसान होता है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन ना लेना, किसी भी ऐसे मामला जो बिगड़ गए उन पे टेंशन ना लेके उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाना। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत जल्दी माइंड कर जाते हैं, किसी भी छोटी बात पे इशू बना लेना या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ये भी इनके अंदर देखा गया है। घर के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं टॉरियंस, तो अक्सर इनके वाइफ के साथ, माँ बाप के साथ वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यानी कोई ना कोई स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा होना या सख्ती बहुत ज़्यादा करना, या हर चीज़ के मुझसे पूछ के क्यों नहीं किया, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, इस तरह की चीज़ें। बाहर की दुनिया में जब ये बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ बड़े पोलाइट होते हैं, बहुत ही नरम दिल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट उनका कॉर्नर होता है। इसलिए अक्सर औक़ात ख़ानदान के अंदर लड़ाई झगड़े होना, हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशंस में लड़ाई झगड़ा होना या लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का होना देखा गया है। टॉरस अपनी जो सबसे बड़ी कला है या सबसे बड़ा टैलेंट इनके अंदर बोलने का, यानी कि बोलने की जो हुनर है इनके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो कमाल का होता है। इसी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए वो करोड़ों कमा सकते हैं, यानी कि ये एबिलिटी होते हैं कि अच्छा पैसा अपने बोल कर कोई भी काम करते हैं जिसमें बोलने का काम है, जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं या काउंसलर्स हैं या मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, या फिर अगर एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिसमें बोलने का काम ज़्यादा हो, जहाँ बोल कर, सेल्समैन है, सेल्स वूमेन है, बोलकर काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसके अंदर भरपूर पैसे कमाने के भी इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। टॉरियंस की खासियत ये भी है कि दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन जब इनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो कोई इनकी मदद को नहीं आता, इसलिए ज़्यादातर स्ट्रगल करते हुए देखे गए। लेकिन जब दूसरा कोई मदद के लिए पुकारे तो फ़ौरन से ये हाजिर हो जाते हैं। इनके पैसे करोड़ों में आते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर खर्च कर देते हैं किस पे, बाहर के लोगों पे, अपने रिश्तेदारों पे। कोई इनसे पैसे मांगना है कि उधार दे दो, फिर वो उधार ले जाए वापस ना करे, इस तरह के मामला भी होते हैं। या किसी को पैसे ऐसे ही दे देना कि भाई इनकी ये गरीब है या इसको ज़रूरत है, इस तरह के मामला भी होते हैं। तो ज़्यादातर ये स्ट्रगल करते हुए मिलते हैं, लेकिन पैसा इनके पास आता ज़रूर है, लेकिन उस पैसे को सस्टेन करना, उस पैसे को रोक पाना, उसको इन्वेस्ट करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, औलाद बड़ी पढ़ी लिखी या कह लें कि अच्छी एजुकेशन उसको देते हैं, लेकिन अक्सर उनसे लड़ाई झगड़ा होना या किसी बात पे
एक तलाफ़ात होना ये भी टॉरियंस में देखा गया है। इसी तरह अगर हम जेमिनी यानी मिथुन राशि बुर्ज जौज़ा के हवाले से बात करें तो जेमिनी जो है बुध इनका रूलिंग लॉर्ड होता है यानी मर्क्यूरी। जेमिनी में जो लोग होते हैं वो बड़े ही ज़हीन, बहुत ही पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी ये पाए गए हैं। जेमिनाइज़ को पता है किसके साथ कैसे बात की जाए, इसलिए कामयाब रहते हैं। इनको पता है कि किससे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। तो यही चीज़ इनको आगे लेके जाती है और पैसा कमाना, करोड़ों में खेलना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर इनके लिए कहा जाए ना कि नॉलेज के पावर बैंक होते हैं और मालूमात का ख़ज़ाना होते हैं और यही कहीं न कहीं से पैसा दिलाता है इनको, क्योंकि इनको मालूम होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा लगाएँगे तो मल्टीप्लाई होगा, कहाँ से अच्छा पैसा मिलेगा, कौन-सी चीज़ सीख कर उससे पैसा कमाया जा सकता है। कौन-सा ऐसा टैलेंट है, कौन-सी टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ज्ञान कह लें या इनको मालूमात होती है, जिससे ये आगे निकलते चले जाते हैं। कभी-कभार शो ऑफ करने के चक्कर में ये कर्ज़ा बहुत ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि शो ऑफ करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको कवर करने के लिए फिर कर्ज़ा लेना पड़ता है। तो कर्ज़े में जब फँस गए तो फिर बड़े मुश्किलात होते हैं। अदरवाइज़ अगर ये पैसे बचाए जाते हैं या उस पैसे को इन्वेस्ट करना, सेविंग्स करना, तो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। बस इनका ये एक नेचर है कि खर्चा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, सिर्फ़ छोटे-मोटे ज़ाहिरी दिखावट के लिए या दिखावा करना या शो ऑफ करना, उसमें खर्चा बहुत कर देना जो कि बड़ा नुकसान इनको पहुंचाता है। अक्सर औकात अपने दोस्तों में उठना बैठना तो चलो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर खर्चा करना और दिखावे के लिए ही कर देना कि देखो मैंने तुम पे इतना हज़ारों खर्चा कर दिया, ये खर्चे करने के चक्कर में भी अच्छा खासा इनके ऊपर बर्डन आ जाता है, अच्छा खासा लॉस कर देते हैं। जो कमाया होता है वो पैसा काफ़ी अपने दोस्तों में लुटाते हुए भी देखे गए हैं। या कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला इनसे पैसे मांग के ले जाए उधार के हवाले से, फिर वापस ना दे, इस तरह के मामला भी होते हैं। तो यहाँ भी बड़ा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो जेमिनी ख़वातीन जितनी भी हैं, जो लड़कियाँ हैं, ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में ये ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। यानी कि उस मुश्किल से बाहर आना, क्या किया जाए कि ये परेशानियाँ दूर हो, कैसे, यानी पढ़ेंगे, लेकिन कोई नई चीज़ हासिल करेंगे, कोई नई चीज़ सीखेंगे ताकि इन मुश्किलों से दूर हुआ जा सके। जब क्राइसिस आते हैं तो ये मेल जेमिनाइज़ की तरह से एक जगह बैठ के अफ़सोस नहीं करते, बल्कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जो उससे बाहर आ सकें, परेशानी से अपने ख़ानदान को निकाल सकें और बहुत हेल्पिंग हैंड साबित होती हैं जितनी भी जेमिनी ख़वातीन हैं। और मेल जेमिनी के मुकाबले में फ़ीमेल जेमिनी पावर बैंक होती है मालूमात का। इनको मालूमात बहुत ज़्यादा होती है, घंटों किसी भी टॉपिक पे बोल सकती हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करना, उसको इस्तेमाल करके उससे पैसे कमाना, ये हुनर इनको आता है। अब अगर हम कर्क यानी कि कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से, बहुत ही तेज़, बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का ये बुर्ज होता है। मल्टी टैलेंटेड, एक से ज़्यादा हुनर जानने वाले ये ज़ोडिक साइन माने जाते हैं। कलाकार जिसे कह सकते हैं, यानी हर किस्म का हुनर इनको आता है। अच्छा पैसा बनाना इनके नसीब में होता है। ये बाहर निकलें, अगर दुनिया को देखें, मालूमात हासिल करें तो बहुत भरपूर पैसा कमा सकते हैं। अगर फीमेल हैं तो आपको अक्सर क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलती हुई नज़र आएँगी, नहीं स्पोर्ट्स में आगे होंगे। अगर लड़के हैं तो खाना बनाने का हुनर, ऐसा नहीं कि लड़कियाँ हैं तो खाना बनाना नहीं आता, बेहतरीन खाना बनाने वाली ये होती हैं। यानी कि लड़की है, लड़के हैं, ये कैंसेरियन ज़रूर बताना मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। बाय बर्थ ये हुनर होता है आपके अंदर। आगे चल के इसको, इस पे कमांड हासिल करना, यानी खाना बनाना, अच्छे-अच्छे खाना बनाना और स्पोर्ट्स के अंदर आगे होना, मालूमात का ख़ज़ाना होना, यानी मालूमात सीखना, समझना, इसका भी शौक होता है। इनके अंदर एक तैराकी का या स्विमिंग का बड़ा एक हुनर मौजूद होता है बाय बर्थ। इनको नहीं पता होता, बाज़ औक़ात जब ये पानी में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि वाक़ई में स्विमर्स हैं और ये स्विम करना जानती हैं, या इस सीखने का शौक होता है इनको। यानी इसमें मेल हो या फीमेल हो, स्विमिंग का बड़ा शौक होता है अगर ये आगे इसको बढ़ाएँ तो। अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी इनको पता नहीं चलता कि ये बड़ा हुनर इनके अंदर मौजूद है, या पानी से एक अटैचमेंट है। पानी में रहना, पानी से एन्जॉय करना, ये भी इनको बड़ा पसंद होता है। इनके अंदर करोड़ों कमाने की पॉसिबिलिटी होती है, कमा सकते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक है, एक चीज़ है जो इनको पीछे रखती है, वो इनका डिसीज़न लेट लेने, यानी जो भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी फैसला करते हैं, बहुत देर कर देते हैं। और इतनी देर करते हैं कि वो मौका या तो हाथ से निकल जाता है या फिर आइंदा फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। यानी कि उनके लिए फिर वो मौका अवेल ना करने की वजह से पैसा कमाने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। पैसा कमाना लेट शुरू करते हैं और वजह यही है कि लेट डिसीजन लेना, सुस्त हो जाना, थोड़ा-सा इस मामले में डिले करना, ये मामला बिगाड़ कैंसेरियंस के जो कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती है, किससे कब क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, या बात कैसे करना, कैसे सामने वाले को मायल करना या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये हुनर इनको आता है। इनकी लर्निंग एबिलिटीज़, मेमोराइज़ेशन पावर कमाल का होता है। हर चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं, इसीलिए पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है कैंसेरियंस के लिए।
अक्सर औक़ात आपका ये कहना कि ये हो जाएगा, ये जो हम कर रहे हैं या खुद ब खुद हो जाएगा, कोई ज़रूरत तो नहीं है मेहनत करने की। और ये मेहनत ना करना, किसी बड़े से राय ना लेना, किसी से हेल्प ना लेना और खुद ही आगे बढ़ते चले जाना और इंतज़ार करना कि काम खुद ब खुद हो जाएगा, ये चीज़ें इनको ले डूबती हैं। और जो मौके, बड़े-बड़े मौके, जो पैसे कमाने के मौके हों या अच्छी जॉब का मौका हो या अपने जो सोर्सेज़ ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करने का मौका हो, ये हाथ से निकल जाता है। तो ये चीज़ें इनको ध्यान रखनी चाहिए, अदरवाइज़ ये भरपूर पैसे कमाने की अहलियत रखते हैं। अब अगर हम बब्बर शेरों यानी कि सिंह राशि, बुर्ज असद यानी कि लियो के हवाले से बात करें, अब आप जानते हैं कि तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह यानी सूरज इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इनके अंदर जो मेल होते हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग बॉडी के, यानी बहुत ही अच्छा विल पावर और अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल इनका होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो फीमेल लियोज हैं, जितने भी लियो फीमेल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा छाप छोड़ जाती है सोसाइटी में, यानी कि ऐसे काम कर जाती है जो ट्रेंड सेटर के तौर पे कर जाती है, यानी कि मर्दों के मुकाबले में बहुत ही वेल डिसिप्लिन और बहुत ही इंटेलिजेंट पाई जाती हैं और हर लिहाज से सबसे आगे निकलना, मेहनत करना और दुनिया को पीछे रख के खुद आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये कि बड़ी मेहनत करती हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाने की अहलियत ये रखती हैं। मुश्किल वक्त में अपने फैमिली को कैसे साथ लेके चलना, किस तरह अपने बहन भाइयों के, अपने रिश्तेदारों की मदद करना, ये चीज़ें ये बहुत अच्छे से जानती हैं। ये मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन एक ड्रॉबैक देखा जाता है लियो की फीमेल्स के अंदर, यानी कि लियो फीमेल्स जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। यानी वजह ये कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर्ड होती हैं, यानी जज्बाती तौर पे बहुत एक्टिव होती हैं और जज्बात में आके कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले से रिलेशन ख़राब कर दे या उनके टर्म्स ख़राब हो जाए उनके साथ, या किसी तरह से बोलचाल ख़राब हो जाए, बंद हो जाए, इस तरह के मामलात भी देखे गए हैं। इसलिए इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी अक्सर ये लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और दोनों का बहुत सेंटिमेंटल होना या यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा जज्बाती होना और उसके अंदर आकर कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देना, ये मामलात बिगाड़ देता है। हेल्थ इश्यूज़ के मामलात में भी लियो फीमेल्स को बड़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन एक बात है कि ये अपनी ऐसी छाप छोड़ जाती है कि इनको सदियों तक लोग याद रखते हैं कि वो थी जिसने हमारी बड़ी मदद की, उसने बहुत हमारी हेल्प की, उसने, यानी इनके रहते हुए भी बहुत लोग इनको सराहते हैं, इनको इनको एडमायर करते हैं कि काफ़ी दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों को मुश्किलात से निकालने वाले, उनको सिखाने वाले, यानी हर लिहाज से लो हेल्पिंग हैंड इनका होता है। जबकि लियो मेल की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें पहनना, शो ऑफ बहुत करना, दिखावा बहुत ज़्यादा करना, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा, तकब्बुर तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है, क्योंकि शेर है, शेर तो अकड़ के ही चलेगा और उसकी भी एक पर्सनैलिटी होगी, तो इनका भी कुछ ऐसा ही होता है। याद रखिएगा लियो मेल जो है ना, इनके लिए जॉब करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर जॉब करेंगी भी तो बड़ी पोस्ट मांगेंगे, अच्छी ग्रेड का ऑफिसर बन जाएं या कोई बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, वहाँ से अच्छी सैलरी पैकेजेस मिले, जो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत कम जॉब पे देखे गए लियो मेल हजरात, जबकि फीमेल जो खवातीन है लियो की, वो जॉब भी कर सकती हैं और अच्छे पैसे कमाना, जॉब में अच्छा नाम करना, ये भी इनके लिए देखा जाता है। लियो मेल के हवाले से अपने बॉसेस से ना बन पाना, अपने सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, कुलीग से लड़ाई झगड़ा होना या आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होना है, इसलिए जॉब पे टिकना इनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। या टिक जाए तो बड़ी बात है, लेकिन ज़्यादातर जॉब के अंदर डिफ़िकल्टीज़ का आना या प्रॉब्लम्स का आना या खुद खुश ना रहना जॉब पे, या ऐसा समझना कि ये शायद मेरे बस की जॉब नहीं है, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन ये मेरे वारे वाली जॉब नहीं, यानी मैं पसंद नहीं कर रहा इस जॉब को, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा देखे गए लियोज़ के अंदर। ज़्यादातर लियोज़ जो है ना, वो मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बिज़नेस के अंदर, कारोबार के अंदर या ऑनलाइन वर्क के अंदर या फिर आपको अब सोर्सेज़ ऑफ इनकम के ज़रिए कमाते हुए ज़्यादा नज़र आएँगे। यानी कि या ज़मीन और जायदाद का मामला आता है, ज़मीन और जायदाद से अच्छा पैसा कमाना, रियल एस्टेट के बिज़नेस से अच्छा पैसा कमाना, कोई बिज़नेस कारोबार करते हैं, बैरून मुल्क जाके पैसा कमाते हैं, उसमें भरपूर तरीके से कामयाब, यानी करोड़ों में खेलते नज़र आते हैं। ये जॉब से ज़्यादा बिज़नेस के अंदर अच्छा पैसा बनाते हुए नज़र आते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में लियोस यानी बब्बर शेर ये शायद नौकरी के लिए बने ही नहीं है। इनको एडवेंचर पसंद है, इनको रिस्क लेना पसंद है। ये कारोबारी किस्म के लोग हैं, ये बिज़नेस माइंडेड लोग हैं, ये बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, इससे भरपूर पैसा कमाना, यानी पैसे को मल्टीप्लाई करने का हुनर ये लियोस के अंदर बड़ा अच्छा पाया जाता है। एक चीज़ है कि जो कोई नहीं कर सकता ना काम, वो बड़ी आसानी से ये लोग कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन जॉब के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई छोटे से छोटा काम कर जाए, इनको बड़ा काम करना पसंद है जिसमें पैसे या सैलरी पैकेजेस अच्छे हों। एडवेंचर बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है, जैसे बंजी जंपिंग या इस तरह जो पहाड़ों से छलांग मारते हैं रस्सी बांध के, इस तरह के काम,
या ऐसा काम जो दूसरा डरेगा करने को, ये बड़े आराम से कर जाएंगे। रिस्क लेना इनको बड़ा पसंद होता है। अब अगर हम बात करें विर्गो यानी कन्या राशि बुर्ज समला के हवाले से, इनके लिए एक वर्ड यूज करूंगा लकी राशि। आप समझ गए, लकी राशि यानी कि बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत तरीन बुर्ज ये होता है, क्योंकि किस्मत हमेशा इनका फेवर देते हुए नजर आती है। अभी भी आपने देखा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि किस्मत एक्टिवेट है, किस्मत का घर 9th हाउस है, रिलीजियस एक्टिविटी का घर एक्टिवेटेड है, भरपूर तरीके से इनको फायदा पहुंचेगा। तो ये पूरी जिंदगी किस्मत भरपूर साथ इनको देती है। कोई भी बड़ा फैसला करते हैं, कुछ भी बड़ा करते हैं, उसमें कामयाबी होना इनके लिए मतलब है ही है, यूं कह ले, कन्फर्म है कि कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए करोड़ों में खेलना इनके लिए बड़ा आसान है। अगर ये रिस्क लेते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, कारोबार करना, कारोबार को मल्टीप्लाई करना या सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए नजर आना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, ज़मीन जायदाद को वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, रियल एस्टेट से पैसे कमाना, हर तरफ से पैसा आता है इनके लिए। ऐसा नहीं कि कहीं से पैसा नहीं आएंगे, करियर हो, जॉब हो, वहाँ से पैसा कमाना, यानी पैसे कमाना इनके बाएं हाथ का खेल है। अगर ये मेहनत करें तो किस्मत भरपूर इन पे मेहरबान रहती है, और जितनी मेहनत करते उससे ज़्यादा पैसा कमाते विर्गोस नज़र आते हैं। इनकी ज़िंदगी के अंदर हस्बैंड या वाइफ की सूरत में कोई लकी चार्म का आना है, माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, जो भरपूर तरीके से इनको सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन पैसे कमाने में भी इनकी बड़ी मदद रहती है और अच्छा पैसा बनाते ये लोग नजर आते हैं। यानी हर वीरगो अपनी कहानी बता सकता है कि मेरे हस्बैंड की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे माँ बाप के सपोर्ट से, मेरे वालदा के सपोर्ट से बढ़ गई, या भाई ने बड़ा सपोर्ट किया, भाई जब मेरे हेल्प को आया तो मैं बहुत आगे गई, आगे गया, मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मैं बैरून मुल्क चला गया, वहाँ पैसे कमाने शुरू। ये बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन ये कहानियों में कोई ना कोई लकी चार्म ज़रूर होता है। अभी नहीं है तो बाद में ज़रूर होगा, जो भरपूर पैसे कमाने में आपकी मदद करेगा। बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के विरगोस पाए जाते हैं। वोकेबलरी बड़ी ज़बरदस्त इनकी होती, बोल चाल ऐसे बात करेंगे सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेंगे, सामने वालों को इनकी तरफ माइल होना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होना, क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा बनना, उससे भी पैसे कमाना, ये मामला बड़े तेज़ इनके अंदर देखे जाते हैं। यानी ये लोग ऐसे होते हैं ना कि भीड़ भाड़ में जाके थोड़े घबरा जाते हैं, यानी कि भीड़ में रहना या कोई महफिल में इनको खड़ा कर दिया जाए कि इस बात पे थोड़ी स्पीच कर दो। हालांकि मालूमात बहुत है, मालूमात बहुत ज़्यादा है, लेकिन बोलने से थोड़ा हकलाना या बोलने में थोड़ा हेजिटेट फील करना या अच्छा फील ना करना, ऐसा होता है। यानी भीड़ भाड़ से कतराते हैं, यानी अकेले बैठ के तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, पूरा पूरा ड्रामा लिख देंगे, लेकिन उस ड्रामे में अगर एक्टिंग करने का कह दिया जाए तो थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा। लेकिन बोल के यानी पब्लिक स्पीकर के तौर पे आना, ये थोड़ा सा इनको मुश्किल हो जाता है। यानी यूँ कह लें कि बड़े अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, बड़े अच्छे राइटर भी हैं, लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ये बताइएगा ऐसा कुछ है कि नहीं है कि पब्लिक के अंदर बोलना या लोगों की भीड़ भाड़ में रह के कंफर्टेबल रहना, ये आपके लिए आसान है या मुश्किल है? यानी बैक स्टेज पे काम करना, यानी चीज़ों को मैनेज भी कर जाएंगे, चीज़ों को क्रिएट करना, चीज़ों को बनाना, ये सब अच्छा लगता है इनको। लेकिन बैक स्टेज पे यानी सामने आके अपने आप को शो ऑफ नहीं करेंगे कि मैंने ये सब किया या मेरी वजह से ये सब हुआ, ऐसा नहीं। बैक स्टेज पे अपना काम करते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो विर्गो खवातीन है, विर्गो फीमेल्स हैं, ये उलट होती हैं। ये सामने आकर काम करना, लोगों को बताती हैं कि देखो ये जो मेहनत की है मैंने की है, यानी बोल सकती हैं, पब्लिक स्पीकर्स होती हैं और घबराती नहीं है, भीड़ भाड़ में भी नहीं घबराती। यहाँ मर्दों के मुकाबले में थोड़े से उलट पाई गई हैं। इनको बांध के रखना, फीमेल जितनी भी विर्गोस की हैं, इनको बांध के रखना कि नहीं जॉब नहीं करना, काम नहीं करना, बाहर नहीं निकलना, अपने आप को आइसोलेट करो, इसी घर में रहो, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। बाहर निकलेंगी और अपना लोहा मनवाएंगी, अपने आप को साबित करेंगी, अपनी इंटेलिजेंसी को, अपने हुनर को साबित करेंगी। तो ये इनके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है, और ये पैसा कमाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। प्यार मोहब्बत से इनको जीता जा सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती करके या इनके मर्जी के खिलाफ करके इनको कभी भी नहीं पाया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा बहादुर, निडर कह लें, निडर होते हैं, बहुत ज़्यादा सामने बोल जाएंगे, यानी कि इनके दिल में जो होगा छुपा के नहीं रखेंगी कि सामने वाले को बुरा। ये मुंह पे बोलने वाली होती हैं जितनी भी विरगोस खवातीन होती हैं, और ये बात ज़रूर बताएगा ये सब बात है कि बेखौफ होती हैं, डरती किसी से नहीं है, और यही चीज़ इनको आगे लेके जाती है। याद रखिएगा, विरगोस खवातीन अगर करोड़पति घर में भी पैदा होंगी ना, तो अपना लोहा अलग से मनवाएंगे। इनको नहीं परवाह मेरा भाई कितना करोड़पति है, मेरा वालिद के कितने करोड़ों की जायदाद है। ये अपने आप को मनवाएंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कमा सकती हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। ये चीज़ इनके अंदर बहुत होती है, और अपने बलबूते पे अपना फ्यूचर बनाना, करोड़ों में खेलना, अच्छा पैसा बनाना, ये इनके लिए मुमकिन रहता है। और ये अपने वालिद से हट के, यानी पीछे बैक में करोड़ों का सपोर्ट भी होगा तो उसको लात मारते हुए कि नहीं मुझे ये नहीं, मैं अपने बलबूते पे करूंगी जो भी करूंगी। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी विरगोस खवातीन में, और मर्दों में भी कई हद तक ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और एक और बात कि विरगोस खवातीन की खास तौर पे इनकी लाइफ में मौजज़ात बहुत होते हैं, यानी कि चमत्कार जिसे कहते हैं, चमत्कारों से भरी हुई, मौजज़ात से
भरी हुई कई स्टोरीज़ इनके पास होती हैं, जो ये बताएँगे भी कि इस तरह के मामलात होते हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर। और ये जो विरगोस ख़वातीन है, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, स्पिरिचुअली बड़ी अपलिफ्ट होती हैं, यानी मज़हब से रुझान का होना, मेडिटेशन, इबादत बंदगी की तरफ आना, या नमाज की पाबंदी, या जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, ये सब बहुत इनमें देखा गया है। क्योंकि बड़ी डिसिप्लिन्ड होती हैं, बहुत लाइफ के अंदर डिसिप्लिन होता है, तो इनके बच्चे भी बड़े वेल डिसिप्लिन्ड, बहुत ही अदब से बात करने वाले, इज्जत से बात करने वाले, बदतमीज़ी ना करने वाले, और बहुत ही, वो कहते हैं ना, सलीका शार किस्म के लोग, बच्चे होते हैं इनके। अब हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। याद रखिएगा, घंटों तक कोई भी काम मुसलसल करना, अनथक यानी नॉन स्टॉप, अगर वीडियो भी देख रहे हैं, रात भर इनको 10 वीडियो लगा दो, ये देख लेंगे। थक जाएंगे, बिल्कुल थक जाएंगे, आंखें बंद भी हो रही तो भी देख लेंगे, यानी इतना ज़्यादा शौक होता है। और मेहनत करने के मामलात में भी ऐसे होते हैं, जब मेहनत करने पे आते हैं तो अनथक मेहनत करना, डबल डबल शिफ्ट में काम करना, पैसे कमाने के इनके अंदर एबिलिटी होती है, भरपूर पैसा कमाना, करोड़ों में कमाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सख्त मेहनत करने की ये आदत इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। इनका विल पावर, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है। ज़्यादातर इनका बचपन इतना अच्छा नहीं देखा गया, या तो माँ बाप में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, या फैमिली क्राइसिस बहुत ज़्यादा देख कर आते हैं, या माली हालत बहुत ख़राब होते हैं, या एजुकेशन तालीम के हवाले से बड़े पीछे होते हैं, अच्छी पढ़ाई में नहीं हो पाते, या गेमिंग में, यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टा वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी रहना, गेमिंग बहुत करना, बहुत ज़्यादा दोस्तों में घूमना फिरना, आउटिंग वगैरह, इसके अंदर भी अक्सर इनका वक्त ज़ाया हो जाता है। बचपन इनका बड़ा अजीब सा ही गुजरता है। ज़्यादातर लिब्रास आपको जो है ना, रात भर उल्लू की तरह लाइफ गुजारते बचपन में नज़र आते हैं। यानी उल्लू कैसे लाइफ गुजारता है, रात भर जागता है, दिन भर सोता है। इस तरह के हालात अक्सर आपको लिब्रास में मिलेंगे। सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लिब्रास आपको इसी तरह के टाइम टेबल को फॉलो करते नज़र आएंगे। यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड का टाइम, कि जब वो जाग रहे हैं तो हम सो रहे हैं, वो सो रहे तो हम जाग रहे हैं। लेकिन जब ये जाग रहे होते हैं ना लिब्रास, तो वो लोग भी जाग रहे होते हैं, और जब ये सो रहे होते हैं तो वो लोग भी सो रहे होते हैं। यानी यूँ समझ लें कि 16, 17, 18 साल तक गरीबी के अंदर रहना, ऐसा भी देखा गया, गरीबी में रहना, लेकिन उसके बाद कुछ हालात अच्छे होते हैं। लेकिन 16, 17 या 18 साल तक इस तरह के मामलात होते हैं, इस तरह की पेचीदगियाँ इनकी लाइफ में, इस तरह के ट्रबल्स इनकी लाइफ में देखे गए हैं। सिंपल वर्ड्स में की वर्ड इनके लिए आता है मौका परस्त। लिब्रास और मौका परस्त, अब इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, लेकिन बहरहाल ये वक्त का सही फ़ायदा कैसे उठाया जाए, किससे कैसे उल्लू सीधा किया जाए, कैसे काम निकलवाया जाए, मतलब परस्त तो आप नहीं कहेंगे, हाँ मौका परस्त कह सकते हैं, कि मौके का भरपूर फायदा, या मौके पे चौका लगाने वाले ये लोग होते हैं। इसलिए करोड़ों में खेलना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। टैलेंटेड होते हैं, चीज़ को आसानी से सीखना, लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। कोई चीज़ सीखने पाएंगे तो सीख के छोड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें, ये भी इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अक्सर ये दोस्त भी ऐसे बनाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इनके काम आ सकें। यानी कि अगर आपके कोई ऐसा शख्स है जो आपका दोस्त तो बनना चाहता है, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, या वो आपको कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, तो कभी भी लिब्रास उसको अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। अक्सर औकात शादी से पहले थोड़े बेपरवाह देखे गए हैं। यानी कि माँ बाप पीछे पढ़ पढ़ के जॉब कर लो, काम कर लो, अच्छा काम है, ये सीख लो, कंप्यूटर का सीख लो, कुछ कर लो, लेकिन हर चीज़ को ये कहीं ना कहीं से टाल मटोल करते हैं। लेकिन शादी के बाद, जैसे आजकल वो ड्रामा आ रहा है, बड़ा मशहूर भी हुआ है, कभी मैं कभी तुम, शायद यही नाम है। बहरहाल इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही ना, कि वो गेमिंग के जरिए 3-3 लाख रुपए तो कमाता है, लेकिन सिर्फ अपने खर्चे पूरा करने के हवाले से, लेकिन पैसे कमाने का शौक नहीं है। घर बैठे बैठे आराम करना, देर देर से उठना, बिल्कुल लिब्रास की तरह उसकी ज़िंदगी है। यानी यूँ कहें ना कि वो लिब्रा के ऊपर पूरा ड्रामा है, तो वो गलत नहीं होगा। एक लिब्रा भी ऐसे ही है। अब उसकी ज़िंदगी में भी एक लड़की आती, फिर वो जाके सुधरता है, फिर उसके अंदर एक मैनेजमेंट आती है, वो कुछ आगे बढ़ता है। ये लिब्रा की कहानी बताई गई है। लिब्रा तकरीबन ऐसा ही होता है। लिब्रास, अगर ये ड्रामा आपने देखा है या इस बात से मुत्तफ़िक है, तो बताइएगा, आपकी लाइफ में जब कोई लड़की आती है, या कोई लड़की है, तो उसके लाइफ में जब कोई लड़का आता है, तब वो उसके अंदर एक बदलाव ज़्यादा देखा गया। यानी कि बड़ा चेंज आना, अपने टाइम टेबल को चेंज करना, अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस लाना, अच्छा पैसा कमाना। लेकिन ज़्यादातर ये शादी के बाद पटरी पे आते हुए नज़र आते हैं। यदि फाइनेंशियली शादी के बाद ये स्ट्रांग होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा पैसा कमाना, अच्छा कारोबार करना, रिस्क लेना, कारोबार को आगे बढ़ाना, सोर्सेज ऑफ इनकम को आगे बढ़ाना, ज़मीन जायदाद से अच्छा पैसा कमाना, रियल एस्टेट में अच्छा पैसा कमाना, यानी पैसे के ज़राए बढ़ाते चले जाते हैं। शादी के बाद काफ़ी मैनेजमेंटल स्किल इनकी बढ़ जाती है, काफ़ी अच्छा सोचना, क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना, और आगे बढ़ते रहना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत बढ़ जाती है। अक्सर औकात शादी के बाद, और एक और चीज़, अगर इनकी लाइफ में कोई भी बच्चा हो रहा है, वो भी लड़की, कोई बेटी अगर इनके यहाँ हो जाए, तो भी इनकी तकदीर बदलते नज़र आती है। यानी काफ़ी हद तक ये चेंज होते हुए नज़र आते हैं। अपने लिब्रा होने का जो छाप है, उसमें कमी लाते हैं। यानी कि ये एज अ सुस्त और बहुत ही ज़्यादा आराम पसंद और बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने की बजाय,
बिल्कुल इसके उलट हो जाते हैं। मेहनत करने वाले, जी-जान से एक करके सख्त मेहनत करना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, पैसा कमाना, ये इनका जुनून बन जाता है और ये पैसे कमाने वाला ज़ोडिएक साइन बन जाता है। ज़्यादातर देखा गया है जब भी इनकी कोई बेटी होती है ना, ये लाखों करोड़ों में खेलना शुरू कर देते हैं, करोड़ों कमाते हैं। जब तक वो लड़की, वो बेटी शादी करके चली नहीं जाती घर से, तब तक करोड़ों का हिसाब-किताब रहता है। बाद में कहानी अलग हो सकती है, लेकिन ये भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लिबरास के अपने अगर इनका कोई बेटा है ना, बड़ा होने के साथ फिर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, उससे बदतमीज़ी होना, या वो बदतमीज़ी करना, वो गलत बात ना मानना, गलत संगत में चला जाना, मनशियात का इस्तेमाल करना, इस तरह बहुत देखा गया है। तो अपने बेटों से इनकी अक्सर नहीं बनती। लिबरास अगर कोई बेटा रखता है और होशमंद है, समझदार है, आपसे बातचीत करता है, आपसे बदतमीज़ी करता है, या आपसे बहुत अच्छे से बात करता है और ऐसी कोई बात नहीं है, तो ज़रूर बताएगा। यानी ज़्यादातर बेटियों से बहुत चाह के साथ, बहुत मोहब्बत से रहते हैं। बेटों के साथ अक्सर लड़ाई झगड़े और इस तरह के मामलात इनके होते रहते हैं। तकरीबन 27 साल से 50 साल, यानी कि स्क्रीन पे आप जो डेट देख रहे हैं वो तो है, लेकिन 27 से 50 वो उम्र होती है, यानी जिसमें भरपूर पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, या स्टेबल लाइफ का गुजारना, जिस भी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं वहाँ अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का ले पाना, अपनी ख्वाहिशात को पूरी होते हुए देखना, अपने टारगेट्स को पूरा होते हुए देखना, ये हर लिहाज से भरपूर पैसे कमाने वाला ये ड्यूरेशन होती है जिसमें भरपूर पैसे लेबरास कमाते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से, यानी कि वृश्चिक राशि और बुर्ज अकरब के हवाले से बात करें, अब वो शाहरुख खान का एक डायलॉग याद है, मैं खुद भी स्कॉर्पियन हूँ लेकिन मैं अपने बारे में भी यही कहूँगा, यानी आप लोग भी जितने भी स्कॉर्पियंस हैं सोचें ये बात सही आती, फिट आती है आप पे? आपको समझना बड़ा मुश्किल काम है। आप दिखाई तो देते हो, नज़र तो आते हो, लेकिन समझ में नहीं आते हो, इस तरह के मामला होते हैं। यानी कि इनको समझना आसान काम नहीं है। जैसे बिच्छू है ना, देखने में कैसा लगता है, बहुत ही काम डाउन सुकून के साथ चल रहा है, लेकिन हाथ लगाने पे डस्ट लेगा, यानी वो डंक मार लेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी स्कॉर्पियन से काम करोगे तो वो धोखा दे जाएगा या आप फरेब करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि इनके अंदर है ना एक प्रोसेसर चल रहा होता है। प्रोसेसर समझते हैं, एक प्रोसेस हो रहा होता है। सामने वाला बंदा कैसा है, उसके साथ काम करना अच्छा रहेगा, वो मेरी लाइफ में अगर आ गई तो कैसी रहेगी, अच्छी है या नहीं है। लोगों को स्कैन करना, लोगों को समझना, लोगों के बारे में रिसर्च करना, ये कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें इनमें बहुत देखा गया है। एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं एज एन स्कॉर्पियन ज़रूर कहूँगा। एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट भी इनकी वीडियोस या इनकी बातें सुन के लोग बड़े माइल होते हैं, बड़े लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि वाकई में ये बातें होती हैं, हम भी ऐसे ही हैं, हमारे अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। यानी इस तरह की चीज़ें बड़े क्लियरली ये बता देते हैं। वजह यही होती है कि लोगों को रिसर्च करना, लोगों को देखना, तमाम ज़ोडिएक साइंस को देखना, ये कैसे एक्ट करते हैं, कैसा पैसे कमाते हैं, इनके लाइफ में लाइफस्टाइल कैसा होता है, किस तरह से बिहेव करते हैं, एटीट्यूड कैसा होता है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। और इनके अंदर इंट्यूशनल पावर, यानी इल्हामी ताकतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और यही इंट्यूशनल पावर, यही इल्हामी ताकतें जो फ्यूचर में आने वाली कम नसीबियों या फ्यूचर में आने वाली जो मुश्किलात हैं, इनका पहले से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इनको पता चल जाता है कि इस जगह अगर इन्वेस्टमेंट की तो पैसा डूब जाएगा, ये रास्ते से जा रहा हूँ, कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें इनके दिल में पहले से आना शुरू हो जाती है। इल्हामी ताकतें बड़ी कमाल की इनके अंदर, इंट्यूशनल पावर बड़ी कमाल की होती है। बहुत ही कलाकार किस्म की पर्सनैलिटी इनकी हो, यानी कलाकार या हुनरमंद, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा टैलेंट का सीखना, मार्केटिंग में लोहा मनवाना, डिजिटल मार्केटिंग या सेल्स एंड परचेज में है, या कहीं पर भी इस तरह मैनेजमेंटल पोस्ट पे भरपूर तरीके से पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन बनता है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, ज़मीन और जायदाद से अच्छा पैसा कमाना, कंप्यूटर आईटी सेक्टर में जुड़े हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक या कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस, हर फील्ड में ये अपना लोहा मनवा के छोड़ते हैं। यानी मैनेजमेंट के अंदर जो बड़े पहिए होते हैं ना, वो यही लोग होते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे, आर्मी में, चाहे आप वकील के तौर पे देख लें, जजेस के तौर पे, बड़े बड़े आपको स्कॉर्पियंस मिलेंगे बड़ी बड़ी पोस्ट पे। आप में से कोई अगर इस तरह बड़ी पोस्ट पे है आर्मी में, या फिर एज अ एडवोकेट या वकील हैं, या जजेस हैं, या टीचर्स हैं, या कंप्यूटर सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, कंप्यूटर की बड़ी फील्ड पे हैं, आईटी में हैं, कोई इस तरह का काम करते हैं, कोई ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, इस तरह का, तो ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। ज़्यादातर ये आपको बड़ी पोस्ट पे अच्छा पैसा कमाते हुए मिलेंगे। करोड़ों में खेलना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इनके अगर बाएं हाथ का खेल कहूँ तो ये भी शायद गलत हो, बाएं दाएं दोनों हाथ का खेल है। भरपूर पैसे कमाना, दोनों हाथों से पैसे कमा सकते हैं और अच्छा पैसा कमाते भी। अभी नहीं कमा रहे, अभी मुश्किल में है, अभी प्रॉब्लम में। आइंदा इनका वक्त ज़रूर आना जब ये भरपूर पैसे कमाते हुए भी आपको नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। ये सब बातें बता रहा हूँ ना, तो तमाम बुरूज बताइएगा ज़रूर, है वाकई में ऐसा होता है कि नहीं, कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना, किसी के बारे में कमेंट्स पास कर देना, देखो ये ऐसा हुआ ना, इसने ऐसा किया था इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ,
या ये ऐसा करेगा या करेगी या यकीनन इसी ने किया होगा, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा होना, ये भी इनके अंदर देखा गया है। किसी भी बिज़नेस, कारोबार या किसी भी जॉब के अंदर इनका बड़ा ही की फैक्टर होता है, यानी इनके बगैर काम नहीं बन पाता। अगर ये टीचर्स हैं तो इनकी बड़ी वैल्यू होगी, बॉसेस कहेंगे कि इसको बुलाना है, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। यानी एक क्या कहना चाहिए कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर इनका होता है, इनके बगैर काम नहीं बनता। और एक इनकी एक वैल्यू होती है, चाहे ये जॉब करते हो चाहे कारोबार करते हो। स्कॉर्पियंस में कोई तो आपको बड़े मेरी तरह सीरियस मिलेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मूडी टाइप के लोग या बहुत सीरियस, और कभी आपको बहुत सारे सेंस ऑफ ह्यूमर में कमाल के मिलेंगे, हंसते खेलते, फैमिली में बहुत ज़्यादा हंसना खेलना, बहुत ज़्यादा भीड़ में मिल के हंसी मजाक करना। और कुछ ऐसे आपको मिलेंगे स्कॉर्पियो में मेरी तरह अलग थलग रहना या थोड़ा सा आइसोलेट रहना, लेकिन क्लेवर, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही टैलेंटेड, चीज़ों को सेकंडों में सीखने वाले, बहुत आसानी से सीख जाते हैं, फिर उसको अपना ज़रिया माश बनाना, उससे पैसा कमाना, करोड़ों कमाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। लोगों को किताब की तरह पढ़ लेना, स्कैन कर लेना कि कौन सा क्या कोई बंदा आया है तो वो क्या इंटेंशन लेके आया है, क्या करने वाला है, अच्छा करेगा बुरा करेगा, ये चीज़ें भी इनके अंदर बहुत पाई जाती है। अपने फ्यूचर को बनाने वाले ये लोग होते हैं, यानी कि कभी कभार प्रिडिक्शन से हट के भी ये काम कर जाते हैं। इनके बारे में प्रिडिक्शन हो कि ये बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे इस महीने, बहुत मुश्किल रहेगी, ये कमा जाते हैं, उसमें भी कमा जाते हैं, उसमें भी कुछ प्लान कर लेते हैं और किस्मत भरपूर साथ दे जाती है इनकी, यानी हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इनके सामने कोई भी बुर्ज, कोई भी शख्स आके अगर झूठ बोलने की कोशिश करे, ये फौरन से पकड़ लेंगे। इनको पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन बनावट कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन फेंक रहा है, ये चीज़ें इनको बड़ी पता चल जाती है। इनका शेयर के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, गोल्ड के अंदर, स्टॉक मार्केट, हर जगह से भरपूर पैसे कमाने की एबिलिटी होती है और ये पैसा कमाते भी। जब मौका आता है तो ऐसी जगहों से भरपूर पैसा समेटना, प्राइज बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम का लगना, वहाँ से पैसे कमाना, हर तरफ से पैसे कमाने का हुनर इनके अंदर मौजूद होता है। सबसे बड़ी बात कि मैनेजमेंट के बादशाह होते हैं, मैनेज करके चीज़ों को रखना, चीज़ें जगह पे अक्सर इनकी मिल जाती हैं, अक्सर इनको ढूंढना नहीं पड़ता। बहुत कम आपको भुलक्कड़ किस्म के स्कॉर्पियंस मिलेंगे, ज़्यादातर आपको चीज़ें फ़ौरन से जगह पे मिल जाना, ये चीज़ों को मैनेज करके रखना, चीज़ें अच्छी दिखना, साफ़ सुथरा कमरा मिलना, इस तरह की चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बिज़नेस के अंदर अगर देखा जाए तो क्लाइंट्स के साथ कभी-कभार लड़ाई झगड़ा भी रहता है, थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, इस तरह के मामला भी देखे गए हैं। यानी बिज़नेस के अंदर भी कभी कोई क्लाइंट है, उसको जज कर लेना, यानी ये आदत है ना, वो जज कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई ये क्लाइंट मेरे लिए अच्छा है या मुझे फ़ायदा देगा या सिर्फ़ काम चलाओ कर रहा है और नुकसान दे के चला जाएगा। तो ऐसे क्लाइंट से फिर वो रखते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। इससे कभी-कभार क्लाइंट के साथ इस तरह की बातचीत के अंदर गड़बड़ी का होना या लड़ाई हो जाना, ये मामूल सी बात है, यानी जो उनके काम का नहीं होता उनको ये बाय-बाय कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर भरपूर पैसा कमाना, यानी कि इन्वेस्ट करके, सेविंग्स करके भरपूर पैसे कमाने का हुनर भी इनके अंदर मौजूद होता है। यानी इनके अंदर रिलेशंस के हवाले से बात करें, अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े भी होंगे ना, बाहर दिखाएंगे नहीं, यानी कि अंदर तक रखेंगे अपने अंदर और अपने चेहरे पे आने नहीं देंगे। दुखी ज़्यादातर ये नहीं होते, चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अगर वाइफ ने कोई ऐसी बात कर दी, हस्बैंड ने कुछ उल्टा सीधा बोला है, तो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शो ऑफ नहीं करेंगे, हंसते खेलते नजर आएंगे और अच्छे नज़र आएँगे, यानी कि उसका असर इन पे इतना नहीं पड़ता, इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीज़ों को, इसीलिए खुश रहते हैं। ज़्यादातर खुश रहने के लिए ये रास्ते ढूँढ लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड से खुशी मिले या वाइफ से या बच्चों से खुशी मिले, ये दूसरे ज़राए ढूँढ लेते हैं जहाँ से ये बड़े खुश रहते हैं। इनको कुरेद के इनका सच मालूम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरों से सच उगलवाने में नंबर 1 है। कोई झूठ बोल रहा हो, उससे सच कैसे निकलवाना ये इनको आता है, लेकिन अपने अंदर की सच्चाई कभी किसी को नहीं पता लगने देते। ज़्यादातर जो बर्बादी की तरफ जाते हैं स्कॉर्पियंस, वो अपने कर्जों की वजह से। जब ये खर्चे बढ़ते बिला वजह के खर्चे करना, बगैर सोचे समझे, बगैर खर्चे करके कर्जे चढ़ा लेते हैं, तब इनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। यानी कर्जे में धंसते चले जाना, फिर उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर यही देखा गया कि जब दो स्कॉर्पियंस की शादी हो जाती है, यानी आप हस्बैंड भी स्कॉर्पियन है, वाइफ भी स्कॉर्पियंस है, तो थोड़े मामला बिगड़ जाते हैं। आप खुद देखिए, दो बिच्छू को आपस में आप रखोगे तो क्या होगा, लड़ेंगे ना, आप आपस में डंग मारेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, लाइफ इनकी थोड़ी कभी हंसी, कभी कभी खुशी, कभी गम, इस तरह के मामला रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, सुलह सफाई भी होती है, लेकिन इसी तरह इनकी लाइफ चलती रहती है। स्कॉर्पियन की ज़्यादातर ज़ोडिएक साइन से बन जाती है, बाकी ज़ोडिएक साइन से भी शादी वगैरह होती है तो काफ़ी बेहतर चलता है, लेकिन ज़्यादातर एक जैसे ज़ोडिएक साइन अक्सर औक़ात लड़ते हुए ही आपको मिलेंगे। अगर इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल भी रहा होगा ना स्कॉर्पियंस का, कभी भी अपनी वाइफ या हस्बैंड को पता नहीं लगने देंगे। इनके चेहरे से पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ है। वो अलग बात है कि कोई आके उनको बताए, लेकिन ये कभी खुद से नहीं बताएंगे कि मुझे कोई और पसंद है, उससे भी मेरा चक्कर चल रहा है या उससे शादी कर चुका हूँ। इस तरह के मामला भी अक्सर स्कॉर्पियंस में देखा गया है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना या कोई क्रश होना या किसी को लाइक करना,
ये चीज़ अक्सर ये छुपा भी जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि बुर्ज कौस के हवाले से। सेजिटेरियस चूंकि तीर आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तीर कमान बना हुआ है, तो ये तीर की तरह से यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में होगा फौरन से बोल देंगे। ये नहीं सोचेंगे इसका ड्रॉबैक क्या होगा, कुछ ऐसा बोल दिया सामने वाले को हर्ट कर गया, या कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाले को बुरा लग गया, बातचीत बंद हो गई, ये परवाह ही नहीं करेंगे। जो सच है वो सच है, वो बोल के रहेंगे। यानी ये खुशामदी किस्म के लोग नहीं होते कि बुरे को भी अच्छा बोले, ये अच्छे को अच्छा बोलेंगे, बुरे को बुरा बोलेंगे, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी हालत बन जाए। सेजिटेरियस प्रैक्टिकल होने के साथ साथ रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा है। मज़हब का सपोर्ट, मज़हब का साथ, यानी रुझान रहना मज़हब के साथ, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, नमाज की तरफ जाना, या जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स को करना, उसके रिचुअल्स को पूरा करना, ये बहुत देखा गया है इनके अंदर। ज़्यादातर ये अनपढ़ होने के बावजूद भी पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, यानी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। यानी आप इनसे बात करोगे आपको लगेगा ही नहीं कि 5वीं क्लास पढ़ा हुआ है या बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है। यानी इनकी नॉलेज के ज़रिए से अपने आप को मनवाते हैं, अपनी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, या नॉलेज का पावर बैंक ये पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा शार्प मेमोरी के मालिक होते हैं, बहुत ही शार्प मेमोरी का होना, चीज़ों को याद रखना, बड़ी उम्र में भी चीज़ें इनको याद रहती है, यही कमाल की चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। अक्सर औकात स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इनको महंगा पड़ जाता है, लोग इनसे कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि ये जब अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग फिर कतराते हैं इनसे कि ये कहीं मेरी पोल ना खोल दे, या कहीं इनसे ये मेरी बातें लीक ना कर जाए, तो इस तरह के लोग भी इनसे थोड़े से कट ऑफ रहते हैं। सेजिटेरियस ज़्यादातर आपको कामयाब करियर के अंदर कामयाब ज़्यादा नजर आएंगे, अपने जॉब के अंदर, अपने प्रमोशंस के हवाले से बहुत आगे बढ़ते नजर आएंगे। जॉब बिजनेस के अंदर ये अगर चले भी जाएं तो कुछ अरसे में नुकसान कर बैठते हैं, या नुकसान का होना, या कुछ अरसे में बिजनेस का बंद होना, ऐसा भी देखा गया। लेकिन ज़्यादातर आपको ये करियर के अंदर, जॉब के अंदर बड़े कामयाब मिलते हैं। इनकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस के एवरेज लाइफ होती है, हम नहीं कहेंगे बहुत अच्छी बहुत बुरी, कि एवरेज लाइफ होती है। ज़्यादातर इनके हस्बैंड वाइफ को, या मतलब अगर ये मेल है या फीमेल है, इनकी तबीयत का ख़राब होना, या इनके पार्टनर की तबीयत का ख़राब होना, हेल्थ इश्यूज़ का होना, ये बड़ा अक्सर इनके अंदर देखा गया है। और औलाद, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनसे थोड़े से लड़ाई झगड़े होना, थोड़ा सा इख्तलाफात का होना, ये अक्सर सेजिटेरियस में देखा गया है। पैसा ये कमा सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, बिजनेस से कम, लेकिन हाँ करियर में भरपूर पैसा कमाते हुए आपको नजर आएंगे। अक्सर औकात अपने फैमिली मेंबर्स, माँ बाप या अपने भाई बहनों से भी इख्तलाफात रहते हैं, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं सामने वाले को हर्ट कर दे, तो अक्सर औकात फैमिली मेंबर्स या भाई बहनों वगैरह के साथ भी, दोस्तों के साथ भी इख्तलाफात रहते हैं। अब अगर हम कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से, बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से बात करें, 12 ज़ोडिक साइन यानी तमाम ज़ोडिक साइन में सबसे तेज तरीन ज़ोडिक साइन यही है। सबसे तेज, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे होशियार, सबसे चतुर, सबसे चालाक किस्म का ज़ोडिक साइन इसको माना जाता है। याद रखिएगा, एक तो केकड़ा है और दूसरा जो है, आप समझ ही गए होंगे हम करक की बात कर रहे हैं, यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियन और कैंसर दोनों सी से आता है। कैप्रिकॉर्न और कैंसर दोनों बड़े तेज होते हैं, बहुत चतुर, बहुत चालाक, कब किससे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किसे कैसे उल्लू सीधा करवाना, कोई लड़का पसंद है तो अपने भाई को कैसे मनवाना, उससे शादी करनी है, या वालिद साहब बीच में ना आए, या वालिद साहब को कैसे मनवाना, यानी ये सब चीज़ें आसान है, यानी इनके लिए कुछ भी करना आसान है। ये लोगों से को कैसे इस्तेमाल करना, या उनसे अपना मतलब कैसे पूरा करना, ये अक्सर इनमें देखा गया। यानी कि बहुत चालाक, बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के कैप्रिकॉर्नियंस और कैंसेरियंस पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कैप्रिकॉर्नियंस में कुछ ऐसे भी हैं जो, वो कहते हैं ना कि मुंह पे तो बड़े अच्छे होंगे लेकिन पीठ पीछे साजिशें बुनने वाले, ऐसे भी होते हैं। लेकिन अच्छे भी होते हैं, आपके अच्छे दोस्त, आपके खैर ख्वाह, इस तरह के लोग भी आपको कैप्रिकॉर्नियंस में मिलेंगे। इनका बचपन बड़ा स्ट्रगल वाला देखा गया, यानी बचपन से स्ट्रगल करना, माँ बाप का सुख बहुत कम मिला, यानी माँ बाप तो हैं लेकिन या तो कोई तवज्जो नहीं देते, या माँ बाप हैं ही नहीं, इस तरह के मामला भी होते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के मामला भी होते हैं, यानी कि इनको तवज्जो ना मिलना, इनको इतना ज़्यादा लोगों का, वो कहते हैं ना कि एक तवज्जो ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा महरूमियों का शिकार होना, इस तरह भी देखा गया है। या अगर माँ बाप अगर हैं भी तो उनके साथ कोई इख्तलाफात का होना, ऐसा भी देखा गया, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होना, बदतमीजी का होना, ऐसा भी देखा गया। ज़्यादातर जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जॉब के अंदर इतने ज़्यादा कामयाब नहीं देखे गए, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली यूँ कहा जाए कि बिजनेस के अंदर बड़े कामयाब देखे गए, वहाँ से भरपूर करोड़ों कमाना इनके लिए आसान होता है। जॉब में भी थोड़े अरसे करके छोड़ दें, या जॉब करेंगे तो दिल से नहीं करेंगे, या अपनी पसंद की फील्ड ना मिलना, या जॉब में लोगों से बनना नहीं, यही बात की स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर एक की बुराई उसके मुंह पे कर देना, ये इनको जॉब के अंदर भी बड़े मसले पैदा करती है। लेकिन एक चीज़ है, ये आप इसको अच्छाई बोले या बुराई बोले, ये झूठ बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। यानी झूठ बोलेंगे तो किसी के मुंह पे झूठ इस तरह बोलेंगे कि उसको सच का गुमान होगा। कोई दुकानदार है तो आपको सस्ती साड़ी महंगे दामों बेच देगा, सस्ती चीज़ें महंगे दामों बेच देगा,
ये कला, ये हुनर भी इनके अंदर है। यानी झूठ इस सफाई से बोलना कि किसी को पता ही ना चले। यानी वो कहते हैं ना कि मतलब पड़े तो गधे को भी बाप बना लेना, तो इस तरह की चीज़ें इनमें देखी गई हैं। अब कैंसेरियन भी इसकी लपेट में आता है, वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कैंसेरियंस में गधे को भी बाप बना लेना मतलब पड़े, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इनके अंदर। थोड़े मतलबी किस्म के भी इनके अंदर इवन कैप्रिकॉर्नियंस में भी देखे गए। और जब बिजनेस करने पे कैप्रिकॉर्नियंस आते हैं ना, तो बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ी कर लेना, करोड़ों में खेल जाना, अपना पूरा एक किला कहते हैं ना, पूरा एक टेरिटरी बना लेना, यानी इतना पैसा कमाना, भरपूर पैसा कमाते नजर आना, शानदार दौलत कमाना, ये चीज़ें कैप्रिकॉर्नियंस में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन बिला वजह किसी से लड़ पड़ना, किसी से आर्ग्यूमेंट करना, किसी बात का बतंगड़ बनाना, ये इनके अंदर नहीं देखी जाती। कोशिश करते हैं सुलह सफाई से रहना और किसी से लड़ना नहीं बिला वजह, ये चीज़ें इनके अंदर अच्छी पाई जाती हैं। जब तक कोई इनको छेड़ेगा नहीं, इनकी बुराई नहीं करेगा, इनको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तब तक ये उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर ये भी अपनी औकात पे आ जाएंगे, ये फिर दिखा देंगे कि ये क्या चीज़ है। कैप्रिकॉर्नियंस अक्सर अब इनको जोरों का गुलाम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर मर्द हजरात हैं तो अपनी वाइफ का मशवरा ज़रूर लेंगे। कोई भी काम करेंगे, कोई घर खरीदना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई नई चीज़ खोलना है, कोई नया कारोबार करना है, अपनी वाइफ को ज़रूर साइड में रखेंगे, यानी वाइफ से मशवरा ज़रूर लेंगे। बहन भाइयों से चाहे जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन वाइफ या हस्बैंड के साथ बड़ी अच्छी इनकी बन जाती है। इनके बच्चे बड़े ब्रिलियंट, बहुत ही होशियार, बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के इनके बच्चे या औलादे देखी गई हैं। पार्टनर के हवाले से चाहे लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार किस्म के ये लोग होते हैं। अब हम बात करें एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कि कुंभ राशि के हवाले से। बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है, किसी को हंसा देना, किसी के दुख भुला देना, बातचीत करके किसी को एक स्पंज की तरह उसके दुखों को सोख लेना, यानी ये चीज़ें बहुत इनके अंदर पाई जाती है। कोई इनसे मिले और वो खुश होके ना जाए, ऐसा तो नामुमकिन है। यानी लोगों को भुला देना, उनके गमों को, और उनको हंसता खेलता भेजना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत पाई जाती है। बहुत ही बिजनेस माइंडेड और काम करने का जुनून इनके अंदर मौजूद होता है। सबसे बड़ी बात कि मेहनत की लगन इनके अंदर पाई जाती है, चाहे करियर हो, जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे सोर्सेस ऑफ इनकम हो, ज़मीन और जायदाद का काम हो, रियल एस्टेट का काम हो, हर काम में मेहनत करके अपना लोहा मनवाना, करोड़ों कमाना, भरपूर पैसे समेट पाना, ये इनके लिए मुमकिन होता है। यानी सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये पाई जाती है कि डेस्टिनी, मुकद्दर, तकदीर, लक, इस पे ज़्यादा इनका बिलीव नहीं होता। ये सोचते हैं ये तो सेकेंडरी चीज़ है, आपकी मेहनत आपको सब दिलवाती है। अगर पैसा चाहिए, अपना स्टेटस बनाना है, आपका रॉयल लाइफस्टाइल हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, तो सख्त मेहनत करनी है और अपना मर्तबा ये हासिल कर लेते हैं। अभी नहीं है तो कभी ना कभी पैसा आएगा, क्योंकि ये लोग मेहनत पे बिलीव करते हैं। और जो मेहनत पे बिलीव करता है, जो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता है, सख्त डिटर्मिनेशन के साथ काम करता है, वो कभी ना कभी अपने गोल्स अचीव करता है, अपने टारगेट्स को अचीव करता हुआ ज़रूर नज़र आता है। किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी हुनर को सीख के मल्टी टैलेंटेड, यानी बहुत हुनर को अपना के उससे पैसे कमाना, ये बाएं हाथ का खेल होता है। फास्ट लर्नर होते हैं, तेज़ी से चीज़ों को सीखना, उससे पैसे कमाना, और टेक्नोलॉजी के हवाले से आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या इस तरह की चीज़ों को सीख कर उससे भरपूर पैसे कमाना इनका बाएं हाथ का खेल होता है। चाहे ये बड़े शेफ हैं, इंजीनियर हैं, या कोई भी फील्ड के अंदर है, ये भरपूर तरीके से टेक्निकल चीज़ों को सीख के अपने आप को मनवाते हैं, लोग इनकी तारीफ करते हैं। और ये ऐसा हुनर, यानी ऐसे ट्रेंड सेटर होते हैं कि ऐसा काम करते हैं कि लोग इनको फॉलो करते हैं। ये वो कैप्रिकॉर्नियन एक्वेरियस, ये वो ज़ोडिक साइन है जिसे जीतना, यानी अगर एक्वेरियस की हम अभी बात कर रहे हैं, तो एक्वेरियस के हवाले से इनसे जीतना बड़ा मुश्किल काम है। ये हरा देंगे कुछ भी करके, इतने टैलेंटेड लोग होते हैं कि ये हर वक्त जीतने का इनको बड़ा शौक होता है और जीतते भी हैं। एक्वेरियस जो है ना, वो यारों का यार होता है, दोस्तों के काम आना, दोस्तों को मुश्किलों से निकालना, और हमेशा हंसना खेलना बोलना, और दोस्तों के साथ बड़े लंबे सफ़र पे जाना। यानी ऐसा नहीं कि शादी हुई तो दोस्त को भूल गए, दोस्त साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं मुलाकात होना, चाय कॉफ़ी टी वगैरह चलता रहता है इनका। किसी भी महफिल की जान समझे जाते हैं, किसी गैदरिंग में बैठेंगे, लोगों को हंसाएंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है। और यही चीज़ है कि जहाँ ये चले जाएं, वहाँ पे महफिल में रंग भर देते हैं। लोगों से घुल मिल जाना, बहुत जल्दी दोस्त बना लेना, ये अक्सर इनके अंदर पाया जाता है। अक्सर औकात इनकी मैरिड लाइफ, यानी शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, ट्रस्ट इश्यूज, ईगो क्लैशेस, ये बहुत देखे गए हैं। यानी एवरेज होती, बहुत अच्छी हम नहीं कहेंगे। और लेकिन एक चीज़, एक करिश्मा कह लें, एक मौजूद देखा गया कि जब भी दो एक्वेरियस मिलेंगे, यानी कि दो एक्वेरियस तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक्वेरियस की वाइफ या एक्वेरियस का हस्बैंड है, अगर दोनों के लेटर्स सेम है, दोनों के नाम जो हैं वो उनके लेटर्स एक ही जैसे, तो अक्सर औकात इनके अंदर तालमेल का होना, एक साथ मोहब्बत का बढ़ना, एक साथ एक ट्रैक पे चलना, ये बहुत देखा गया है। ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री के हवाले से रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, या शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड में, प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना
ज़मीनों जायदाद में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, वहाँ से भरपूर पैसे कमाने के इनके योग बड़े बनते हैं और उससे भरपूर पैसे कमाते भी नजर आते हैं। ये लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाना, बाहर का खाना, इस तरह की चीज़ें बहुत चलती हैं इनके अंदर। बहुत ही पब्लिक फिगर होते हैं, यानी समाज के अंदर रहना, माशरे के अंदर लोगों के काम आना, कोई ना कोई डोनेशंस करना या किसी तरह से फलाही काम करना, ये बहुत देखा गया इनके अंदर। अब हम बात करेंगे पाइसेस यानी मीन राशि बुर्ज-हूत के हवाले से। जुपिटर इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी गुरु जुपिटर इनका रूलिंग लॉर्ड है। नॉलेज का पावर बैंक पाइसियंस को पाया गया, यानी ये नॉलेज हासिल करते कहीं ना कहीं से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह से नॉलेज का सीखना इनका बाएं हाथ का खेल होता है। ये सीखते रहते, कुछ ना कुछ लर्न करना इनका शौक होता है। बस एक कीवर्ड याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी। जिस दिन किसी पाइसियंस की कंसिस्टेंसी सही हो गई ना, कंसिस्टेंसी क्या है, जॉब कर रहे हैं तो एक माइंड के साथ जॉब का करना, कोई काम कर रहे हैं तो एक माइंड से काम का करना और उसमें तरक्की करना, ये अच्छा है। लेकिन जहाँ पाइसेंस के दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि पाइसेंस का माइंड एक जगह नहीं, ये मछली है। मछली का आपने देखा है, इसका लोगो सामने आ रहा है स्क्रीन पे, मछली का लोगो है। तो मछली की तरह माइंड को बदलना और मछली की तरह जो यूँ कह लें कि अपने दिमाग के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात को लाना, ये अक्सर औक़ात कंसिस्टेंसी की कमी होती है। जॉब करना तो जॉब करते करते छोड़ देना, या जॉब के अंदर छुट्टियां ज़्यादा हो जाना, कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में कभी गए कभी नहीं गए, कभी इस तरह के मामला बन गए, दिल उचाट हो गया या दिल ना लगना, इस तरह की चीज़ें बहुत अक्सर इनमें देखी जाती है। यही चीज़ इनको पीछे लेके जाती है। यानी इनके नसीब में तो बहुत कुछ है, ये पैसा अच्छा कमा सकते हैं, ये अच्छी जॉब में तरक्की कर सकते हैं, ये करियर में, कारोबार में भरपूर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का ना होना, अपने माइंड का एक जगह ना होना, मुख्तलिफ ख़यालात पे ध्यान देना, 2 कश्तियों में पैर रखना कि एक चीज़ चल रही है अच्छी है, उसको छोड़ के दूसरी चीज़ में लग गए। इस तरह की चीज़ें अक्सर पाइसेंस को नुकसान करते हुए नज़र आती है। इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बड़े अच्छे पाए गए। पढ़े लिखे, यानी अनपढ़ भी हो ना, आपको पढ़े लिखे लगेंगे, क्योंकि ये नॉलेज बहुत हासिल करते हैं। नॉलेज का हासिल करना, मालूमात का पावर बैंक होते हैं, मालूमात का हासिल करना, घंटों किसी टॉपिक पे बोलना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। बस इनका अगर ड्रॉबैक है तो इनका मन, इनका माइंड, इनका एक जगह रह के काम करना, ये मसला करता है। आप पाइसेंस ऐड कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, ये बात सही है कि गलत है, कि आपके माइंड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं, तो एक चीज़ पे कंसिस्टेंसी से काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका माइंड भटकता है, कभी इसमें, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी तीसरी चीज़ करनी है। इन चीज़ों के चक्कर में अक्सर नुकसान भी कर बैठते हो। बस इनके लिए अगर कोई कीवर्ड है तो अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। जिस दिन ये अपने मन, अपने माइंड को कंट्रोल कर गए और अच्छा काम करने लग गए, भरपूर तरीके से तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अच्छा पैसा बना पाएंगे, तेज तरीन तरक्की कर पाएंगे, अपनी लाइफ के अंदर भी चेंजेस को होते हुए देखेंगे। अक्सर पाइसन जो शिकायत करते हैं ना, इनके मछली वाली फितरत, यानी मछली को एक जगह रोक के दिखा दो, पानी में भी एक जगह ठहरती नहीं है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। तो इनका माइंड भी एक जगह नहीं ठहरता, कभी ये करना है, कभी वो कर लेते, कभी उसको सीख लेते, कभी इसको सीख लेते। इस चक्कर में नुकसान कर बैठते हैं। अगर इस चीज़ को समझ गए ना, तो पाइसेंस की तरक्की का आगाज़ आज से हो जाएगा। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी, एक चीज़ को लग के करो, भरपूर तरीके से करो, उसके आखिरी लिमिट तक करो, हार नहीं मानो, आगे बढ़ते चले जाओ, इंशाल्लाह कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी जितनी अल्लाह ने नवाजा है उससे खुश होना, उसका शुक्र करना, थोड़ा रिलीजियस हो जाना। रिलीजियस भी अक्सर लेट होते हैं, रिलीजियस होते हैं, ऐसे नहीं होते। कुछ लोग थोड़े जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत देर में ठोकरें खाने के बाद मज़हब की तरफ आते हैं। तो इससे बेहतर कि ठोकरें आए उससे पहले आप मज़हब को पकड़ लो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अपने मन को एक जगह रखो, कंट्रोल करो अपने मन को, अपने माइंड को। किसी से हसद नहीं करना, कोई कितनी तरक्की करे, आप दूसरों को देखते हो, वो देखो उसने तो BMW खरीदी, इसके पास तो इतना बड़ा घर है, उसके पास तो ये है वो है, लेकिन आपको क्या को जलाने दिया, ये क्यों नहीं देखते हो? आप आपसे नीचे वाले लोगों को देखो। आपके पास अगर आपके पास अगर एक फोल्डिंग बेड है तो दूसरे वाले के पास चारपाई है, ये देखो। आपके पास अगर बाइक है तो दूसरे वाले के पास साइकिल है, ये देखो। तब जाके आप तरक्की करोगे। अगर आप ये देखोगे ना कि मेरे पास तो मीरा है और उसके पास जो है वो सिविक है, या उसके पास उससे अच्छी BMW है, तो कभी भी तरक्की करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही फलाही काम करना, माशरे में इनका नाम होता है, लोग इनको अच्छे नाम से जानते हैं। इनके बच्चे भी बड़े अच्छे होते हैं, वेल मैनर्ड, एजुकेटेड और बहुत तमीज़दार किस्म के इनके बच्चे होते हैं। अक्सर औकात जूते यहाँ वहाँ फेंकना, कपड़े यहाँ वहाँ फेंक देना, अपनी साड़ी, अपने कपड़े, अपने कुर्ते यहाँ वहाँ फेंकना, वालदा इनकी बड़ी शिकायत करेंगे, वालिद। यानी अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तो वो भी आपस में लड़ते हैं इस बात पे कि चीज़ें जगह पे नहीं रखते।
और कोई चीज़ मैनेज करके नहीं चलते, तरीके से नहीं रहते, सफाई नहीं रखते, ये चीज़ें अक्सर इनको ले डूबती हैं। यानी बस एक चीज़, अगर ये अपने माइंड को कंट्रोल करके एक जगह पे रखें, कंसिस्टेंसी, भरपूर पैसा दौलत कमाने की एबिलिटी इनके अंदर भी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।